हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आकाश तिवारी, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी के क्लासेस में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हमने मात्र 10 क्वेश्चन रखा है इस पीडीएफ के अंदर। तो चलिए देखते हैं। चलिए हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम मोटिवेशनल शायरी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो देखिए कि ठोकरे खाके भी कि ठोकरे खाके खाके भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब। ठोकरे खाके भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपका कि बताइए कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर डी है बालकृष्ण भट्ट। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, या फिर बताइए कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है साहित्य सीकर, ऑप्शन नंबर बी है अशोक के फूल, ऑप्शन नंबर सी है कल्पवृक्ष, ऑप्शन नंबर डी है कामायनी। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य सीकर। साहित्य सीकर ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बताइए पवित्रता निबंध के लेखक हैं, या फिर बताइए पवित्रता निबंध के लेखक कौन हैं। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी है सरदार पूर्ण सिंह। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह ही पवित्रता निबंध के लेखक हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है छायावाद युग, ऑप्शन नंबर बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी है भारतेंदु युग, और ऑप्शन नंबर डी है प्रगतिवाद युग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। श्याम सुंदर दास की शैली है। ऑप्शन नंबर ए है भावात्मक, ऑप्शन नंबर बी है समास, ऑप्शन नंबर सी है व्यंग्यात्मक, ऑप्शन नंबर डी है व्यास। तो हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक। तो श्याम सुंदर दास की जो शैली है क्या है, भावात्मक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बताइए किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, या बताइए किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है नहुस, ऑप्शन नंबर बी है अपनी खबर, ऑप्शन नंबर सी है सरस्वती, और ऑप्शन नंबर डी है इंदुमती। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदुमती। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। बताइए उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ऑप्शन नंबर डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि कहानी के लेखक हैं। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बताइए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध की रचना है।
ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया है। ऑप्शन नंबर ए है कल्प वृक्ष, ठेठ हिंदी का ठाठ, तट की खोज, मेरी असफलताएं। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठेठ हिंदी की ठाठ। ये हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, ठेठ हिंदी की ठाठ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं। बताइए इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं, या फिर बताइए कि इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी है सदल मिश्र और ऑप्शन नंबर डी है सुदर्शन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो कहानी संग्रह है वो है इंद्रजाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये हमारे आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए कि बताना है कि द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। यह बताइए द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल और ऑप्शन नंबर डी गुलाब राय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय ही हमारे क्या हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।